सभी को सादर से प्रेम नमस्ते जी। कई बार एक एक का उत्तर नहीं दिया जाता, तो आप लोग उसको महसूस ना करें, इकट्ठा ही सबको हो जाती है नमस्ते। हाँ जी, तो हमारा प्रसंग चल रहा है यम नियमों का, अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी। तो अब उसमें हम यमों पर हम पहुंच गए। यम का जो चैप्टर था अभी समाप्त हो गया। यम किसे कहते हैं, कौन क्या होता है, उनका क्या महत्व है, आगे इनके क्या क्या फल मिलता है वो आगे आएगा, उसको अगले सूत्रों में करेंगे। पर अभी नियम आरंभ हो रहे हैं। तो इतना आप सबने जान लिया कि यमों का बहुत महत्व है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर और किसी भी नियम में बंधकर हम इनका उल्लंघन नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो कर सकते क्या, हमारे वो तो हम स्वतंत्र हैं, जो मर्जी करे, परंतु अगर करते हैं तो वो हमारे साधना में बाधक होते हैं। तो हर स्थिति में, हर देश में, हर काल में हमें इन यमों का पालन करना है। इसमें कितने जागरूक हो पाए हैं ये आप लोगों ने देखना है, कितना कर पा रहे हैं। ये तो हम जितना जितना करेंगे उतना उतना हमें लाभ होगा। तो आगे आज नियम का प्रसंग शुरू हो रहा है। जैसे यम 5 हैं, ऐसे नियम भी 5 हैं। तो आपको ये बताया था कि यमों का महत्व नियमों की अपेक्षा ज्यादा है। नियमों का भी अपना महत्व है, पर यम का ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना, और उसका प्रभाव समाज पर और दूसरों पर भी होता है। तो जिससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं उस चीज का महत्व अधिक होता है, ये स्वाभाविक है। और नियम जो है वो नियम प्राय अधिकतर अपने तक सीमित रहते हैं, तो वो नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन नियमों में आते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। 5 नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इनका संबंध हमारा अपने से होता है, उसको हम देखते हैं। तो पहले हम ऋषि दयानंद जी ने भी 2-3 स्थानों पर इन नियमों का अर्थ लिखे हैं। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रसंग में देखिए, इसका महत्व है। यम नियमों का उपासना से संबंधित है, सिर्फ हमारे जीवन से संबंधित नहीं। तो उन्होंने वहां पर जो लिखा इसका अर्थ, उसको हम एक बार पढ़ते हैं। पहला अर्थात शौच अर्थात पवित्रता करनी है। शौच का अर्थ क्या होता है? शुचिता, पवित्रता। और यह पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। तो एक भीतरी और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि उन्होंने पहले भीतर की ली। भीतर की शुद्धि कैसे होती है? धर्म आचरण है, धर्म का आचरण करने से, सत्य भाषण करने से, सत्य बोलने से, विद्याभ्यास, विद्या को, यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करना, सत्संग आदि शुभ गुणों के धारण आचरण से होती है। ये जब हम करेंगे, सत्संग करेंगे, विद्या का अभ्यास करेंगे, सत्य भाषण बोलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो इससे हमारे अंतर की शुद्धि होगी। अंतर मतलब मन, बुद्धि, ये शुद्ध होंगे। और बाहर की शुद्धि वो हमें पता ही है, पानी इत्यादि से, जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करना। देखिए वो शरीर की शुद्धि हम लोग करते हैं, जहाँ रहते हैं वहां की सफाई रोज करते हैं, वस्त्रों की सफाई करते हैं, तो आसपास की भी हमें करनी चाहिए। और जो खाना पीना होता है वो भी हमारा पवित्र शुद्ध होना चाहिए। कोई भी गंदी चीज बिना धोए खा लेना और जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, ये सारे जो है बाहर की अशुद्धि में आ गए, तो इनको भी हमें शुद्ध करना है। फिर संतोष आ गया। संतोष में सर्वदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में भी दुखी ना होना। मतलब कि धर्म का आचरण करते हुए हमें पुरुषार्थ करना है, और फिर उस पुरुषार्थ से जो जो प्राप्त हो उसमें हमें प्रसन्न रहना है। यहाँ कहीं भी आलस्य की बात नहीं कही, पुरुषार्थहीनता की बात नहीं कही। हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया अपने आप में, और उसके बाद जो भी मिला, कम मिला, अधिक मिला,
उसमें ही संतुष्ट रहना, और मिले और मिले और मिले ऐसा नहीं, तो इसको कहते हैं संतोष। तो मतलब चाहे दुख हो उसमें भी दुखी ना होना, उसमें शोकातुर शब्द लिखा स्वामी जी ने, उसमें दुखी ना होना, परंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है कि जो है ठीक है ना, जैसे मेरा शरीर है ठीक है, अब मैं क्या करूं, रोग लग गए, अब कौन करे, कौन करे प्राणायाम, कौन करे सैर, और कौन करे ये और एक्सरसाइज वगैरह। हम बहुत बार करते हैं, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि शुगर था उनमें, शुगर के पेशेंट थे, और कहते थे कि क्या हो गया, मरना तो है ही ना, एक दिन खा लो, आप जब तक जी रहे हैं खा तो लो मीठा, अपने मन की इच्छा तो पूरी, इच्छा अपनी पूरी कर ले। ऐसे भी है लोगों की। तो वो नहीं, वो आलस्य वाले बात है कि हम मानसिक पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम थोड़ा अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखो ये उन लोगों में आलस्य आ जाता है, या वो लापरवाह हो जाते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया होता। वे जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, क्या करना है हमने। तो जब हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या कम से कम इस हमने अपने इन संस्कारों को तो दूर करना है, इन संस्कारों को तो सुधारना, ये मैंने लक्ष्य बना लिया, मैं पूरी तरह से अहिंसा का पालन करूं या सत्य का पालन करूं, ये मैंने अपना लक्ष्य बनाया। तो इस जीवन में अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मेरे को लगेगा कि मेरा ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए मुझे अभी और जीना है, इस जन्म में अपने उस संस्कार को दृढ़ कर लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने कोई निश्चित किया होता है, लक्ष्य निर्धारित किया होता है, तब तो हमारे जीवन जीने की इच्छा भी बनी रहती है। अगर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया होता तो मरे या जिए कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या है, मरना तो है ही एक दिन। तो इसको आलस्य कहते हैं, प्रमाद कहते हैं कि हम उस दृष्टि से कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो संतोष इसमें नहीं करना है कि जैसा शरीर मिल गया, जैसे साधन मिल गए, पूरा पुरुषार्थ करके फिर अगर हमें कम मिलता है तो उसमें संतुष्ट रहना, अधिक मिलता है तो उसमें भी संतुष्ट रहना। कहीं तो करोड़पति होने के बाद भी संतुष्ट नहीं रह पाते, और कुछ सहस्त्रपति होते हैं उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल गया उसमें सन्न रहना, उसमें दुखी ना होना, इसको कहते हैं संतोष। और ये संतोष धन सबसे बड़ा धन है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, गोधन गजधन राजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारे धन धूल के समान है इस संतोष के आगे। तो फिर तीसरा है तप। तो स्वामी जी ने लिखा, सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, है ना। स्वर्ण को उसमें जो खोट होता है अग्नि में तपाने से वो खोट जल जाता है, वो निर्मल मतलब शुद्ध हो जाता है सोना। वैसे ही आत्मा और मन को धर्म आचरण और शुभ कर्मों के आचरण रूप तप से निर्मल करना। क्या है तप, क्या है, धर्म आचरण और शुभ कर्मों का आचरण, ये है तप। तो हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, शुभ कर्म जीवन में ला रहे हैं, जैसे अभी बात हुई कि अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करने में जो मेरे को तप करना पड़ रहा है, उस तप को सहन करना, ये इसको ही तप कहते हैं। इससे हमारा मन और हमारे आत्मा जो वो निर्मल होंगे। तो हमारे जीवन में धर्म का आचरण और शुभ कर्मों का बहुत महत्व है, यही तप होता है। दूसरा तप नहीं कि धूप में खड़े हो जाना या ठंड में पानी में चले जाना, तो ये तो तामसिक तप होते हैं, इनका कोई लाभ नहीं होता। तो अपने मन को, आत्मा को, संस्कारों को निर्मल करना, यही असली तप है। उसके लिए जो जो हम साधन अपनाते हैं, उन साधनों में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, आगे इसको और करेंगे व्यास जी के शब्दों में। तो स्वाध्याय, और इसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मोक्ष विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, ऐसे शास्त्र पढ़ना जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, जो अध्यात्म की और साधना में उन्नति की तरफ जो ले जाए शास्त्र, उनका अध्ययन करना, वो है स्वाध्याय। बहुत से लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, मैगजीनें पढ़ ली, ये अखबारें पढ़ ली, न्यूज देख ली, तो वो स्वाध्याय में नहीं आता। जो हमें इस ओर अग्रसर करे, इस ओर उत्साहित करे कि हम मोक्ष में किस तरह आगे जा सकते हैं, क्या साधन है, क्या इनकी बाधाएं हैं, जो हमें ये पता चले और हमें जीवन में इन्हें कैसे धारण करना है, ये सब चीजें आती हैं मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में। इसे ही स्वाध्याय कहते हैं।
और ओमकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना। ओम का जप जैसे पहले भी हमने किया था, तज्जपस तदर्थ भावनम, ईश्वर का चिंतन करना ओम का जप करते हुए, स्वयं करना और दूसरों को भी कराना। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के प्रति समर्पण करना। हम हर ध्यान के सेशन में आखिर में करते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। कोई भी गुण लेते हैं, कोई भी संबंध बनाते हैं, तो हम कहते हैं ना ईश्वर के प्रति समर्पण कर दें, हे ईश्वर हम आपके प्रति समर्पित हो जाएं। तो कैसे होना समर्पण? सब सामर्थ्य, हमारी जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, सारी सामर्थ्य से सब गुण, जो हमारे गुण हैं वो भी प्रभु आपके ही द्वारा दिए गए। आपके गुणों को देखकर हमने धारण किया। आपने वेद शास्त्र में हमें बताया कि ये गुण हमें धारण करने हैं। उन गुणों को, प्राण मतलब जो मेरा एक एक प्राण है वो भी ईश्वर तुम्हारे द्वारा दिया गया है। तुम ही जीवन चला रहे हो तो चल रहा है। और मन के प्रेम भाव से, मन में जो हमारे प्रेम की भावनाएं हैं उसको, और आत्मा आदि सत्य द्रव्य, और आत्मा कैसा? सत्य द्रव्य जो हमेशा रहने वाला है, इसको समर्पित कर देना ईश्वर के प्रति। आत्मा को कैसे समर्पित करेंगे? कि मेरी जो इच्छा है वो इच्छा ईश्वर प्राप्ति की ही बनी रहे। आत्मा के क्या गुण है हमने बहुत बार किए हैं। इच्छा, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न है। ये जो हमारा कर्म है आत्मा के सब गुणों में ये मुख्य है, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। जो मेरी इच्छा उठती है, हम ध्यान में करते हैं ना ये भी, कि अब मैंने कल भी करवाया था, माथे पर ध्यान करना पर ले जाए। मेरी इच्छा की कि मैंने माथे को अनुभव करना है, तो वो इच्छा हुई और मैं मन को वहां पर ले गया, मैंने उसका संचालन किया और वहां पर ले गए। अब क्यों ले गए? माथे को देखने से क्या होगा? कुछ नहीं, वहां धारणा थोड़ी देर हमने बनाई, वहां पर क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसको हम अनुभव करते हैं। तो आवाज चली गई सभी की, या मेरे को नहीं सुन रही? जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आएगी, वो नेटवर्क के बाहर हो गए। आवाज नहीं आ रही है। आ जाएगा। आ गया। 1 मिनट बंद हो गया था, 1 सेकंड के लिए। तो इस तरह से ये जो इच्छा और प्रयत्न, ये जो सारे हम जितने भी इसमें क्रियाएं करते हैं ना ध्यान में, वो सारे हमारे लिए उपयोगी हैं अलग अलग तरह से। अब हर बार तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तो इनके द्वारा हम मन को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं। मैंने इच्छा की कि मैंने माथे को देखना है। जब मैं कहती हूँ माथे पर मन को ले जाओ, तो आप इच्छा करते हैं ना, आप सुनते हैं मेरी बात को, तो फिर आप इच्छा करते हैं तब मन को वहां पर ले जाते हैं। इच्छा की तो हम मन का संचालन करते हैं। इच्छा करने वाला मैं आत्मा। आपने सुना मेरी बात को, निर्देश को, फिर वो आत्मा में गई और उस आत्मा ने फिर इच्छा करके मन को निर्देश दिया, तो आप मन को माथे पर ले गए, फिर कंठ ऊपर, कल मैंने कहा नाभि पर कहा। तो वैसे वैसे हम मन को ले जाते हैं ना। तो आपको वो पूरी प्रक्रिया समझ आए ना आए, कम से कम इतना तो पता लगता है कि अब मैं माथे को अनुभव कर रही हूँ, अब मैं कंठकूप में चली गई, अब ये नाभि प्रदेश में गए, अब पूरे शरीर में गए, सांसों पर गए, इतना तो समझ में आता है ना। तो उसको जब हम ध्यान से और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम मन को अपने आप चला रहे हैं। मन ने तो पहले नहीं सोचा था ना मैंने वहां जाना है। मन ने कहा था, अपने आप तो नहीं गया ना, वो हम ही उसको ले गए। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजें हमने जो भी क्रियाएं करनी है, जो इच्छा करनी है, वो इच्छा हमारी ईश्वर प्राप्ति की बने हर काम में। ये जो हमने धारणा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अब हमने उपासना में आगे बढ़ना है, इसलिए कर रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है?
ईश्वर प्राप्ति उपासना में हमारी सफलता मिले, उसकी एकाग्रता के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर हम ये कार्य करते हैं तो ये हो गया ईश्वर के प्रति समर्पण। मन को ले गए, कहाँ पर ले गए, उससे क्या मेरा ईश्वर के प्रति रुझान होगा या संसार के प्रति। तो ये सारी चीजें हमने सोचनी है। जिस काम को करने से जहाँ मैं मन को ले गया, उस वहां पर जाने से मेरे सांसारिक संस्कार बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ईश्वर से विमुख हो रहा हूँ, ईश्वर से हट रहा हूँ। तो वो काम मेरे को यहाँ पर मेरे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाएगा। तो ये चीजें हमें सोचते हुए, इसको ही कहते हैं समर्पण, कुछ और चीज नहीं है समर्पण। कि हमने जो भी क्रिया करनी है, जो इच्छा करनी है, शरीर से जो करना है, मन से करना है, वो मेरे को अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला बने। ये है ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। मेरे को कोई कष्ट हुआ तो हम संसार के लोगों के पीछे भागते हैं कि वो मेरा ठीक करेगा, दूर करेगा। हाँ, जितने हमने सहायता लेनी है, जो संसारिक लोग कर सकते हैं, वो बात दूसरी है। पर हमने उसके बाद जैसे संतोष की बात भी की, तो ईश्वर, मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, अब जो मेरे भाग्य में कल पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात हुई थी, तो अब मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, अब जो मेरे को प्राप्त हुआ मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ईश्वर प्रणिधान में भी हमने किया था, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे इतना ही मिलना था। हाँ, अगर मेरे उस पुरुषार्थ में कोई त्रुटि है तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। ठीक है, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो ये है 5 नियम। तो अब थोड़ा सा और चीजें जो वेद व्यास भाष्य में बताई गई, उसको हम लेते हैं। तो जो शौच सबसे पहले आ गया। पहला नियम क्या है? शौच मतलब पवित्रता। तो पहले लोग मिट्टी से भी हाथ वगैरह धोते थे, तो मृत जल आदि जनितम, और इनसे, मिट्टी से, जल से पवित्रता करना, अशुद्धि को दूर करना, शरीर की, वस्त्रों की, और फिर अच्छा भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना। ये हो गया बाहर की पवित्रता। आंतरिक पवित्रता कैसे? ही चित्त के मलों को धोना। चित्त के, जैसे पहले पीछे भी हमने पढ़ा, चित्त के मलों को, हमारे पास असत्य बोलना है, दूसरे के प्रति द्वेष, राग द्वेष की भावना है, क्लेश है, जितने भी क्लेश है, ये चित्त के हमारे मल हैं, उनको धोना। वो कैसे होगा? यमों का पालन करने से वो अपने आप धुलते जाएंगे। तो ये है हमारे आंतरिक शुद्धि। तो अंदर की शुद्धि में हमें अच्छे ही विचार लाने, गलत विचार, किसी की निंदा, चुगली, उसके प्रति वो दोष दर्शन करना, जब ये हम करते हैं तो ये हमारा मन अंदर से अशुद्धि हो जाती है, तो उसको हमने नहीं करना है, शुद्ध रखना। संतोष क्या हो गया? सन्निहित साधन, जो भी हमारे पास साधन है, और ये बार बार ध्यान रखना है कि ये जो साधन है वो हमारे पुरुषार्थ के द्वारा मिलने चाहिए। हम आलस्य करके जो मिले हम उसमें खुश रहे, नहीं। हमें पूरा जितना भी पुरुषार्थ है वो कर लें। उसके बाद जो भी कम साधन है या ज्यादा साधन है, उनके प्रति हम दुखी ना हो, उनके प्रति संतुष्ट रहना, संतोष रखना, समत्व भाव रखना, ये है संतोष। ये तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि पुरुषार्थ करने के उपरांत जो भी मेरे को मिला, गरीबी मिली, अमीरी मिली, एक मकान मिला, 10 मकान मिले, तो उसको, वो दूसरी बात है अपरिग्रह वाली, कि हमने कितना, हमारी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करना है। वो यमों की बात आ गई कि उसको ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं और फिर हम संतुष्ट हो जाए, तो ये संतोष है। फिर आ गया तप। तप में यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग चीज बताई, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो तप का मतलब होता है द्वंद्वों को सहन करना। अनुकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं। द्वंद्व होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर लिखा भूख प्यास है, ये जोड़ा हो गया, इनको सहन करना। हम कहीं पर ऐसी स्थिति में चले गए, ऐसे स्थान पर चले गए, ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमें नहीं मिला, जितना थोड़ा मिला और अभी हमारा पेट नहीं भरा, तो अब उसको उतना सहन करना पड़ेगा कि शोर मचा ले, नहीं जी मेरा भूखी हूँ, मेरा पेट इतनी भूख लगी है, जो हमारे साथ है उनको परेशान कर दें, प्यास लगी है, तो उसको सहन करने का अगर हम आदत डालेंगे तो ये होता है तप।
ऐसे तप के बारे में हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और शीतोष्ण, सर्दी गर्मी आई, खड़े हैं या बैठे हैं, कैसी स्थिति बन गई, कहीं पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और जाना जरूरी है और हमें खड़े होकर जाना पड़ रहा है, बैठने का स्थान नहीं मिल रहा, तो हम तंग हो रहे हैं। अब और कुछ तो हम कर नहीं सकते, खड़े खड़े ही जाना पड़ रहा है, पर मन में दुखी हो रहे हैं, वो तप नहीं रहेगा, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। अब आगे आया काष्ठ मौन और आकार मौन। कुछ लोगों को पता होगा काष्ठ मौन क्या होता है, पता है? काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को। जैसे लकड़ी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती ना, तो ऐसे जो काष्ठ मौनधारी होता है, जिस व्यक्ति ने काष्ठ मौन रखा है, वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता, वो आंखें नीचे करके चलता है। कोई नमस्ते करेगा तो भी उसका जवाब नहीं देंगे, ना किसी को देखेंगे, ना स्माइल पास करेंगे, ना ही किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, इशारा, कोई भी संकेत से कोई भी बात नहीं करते, कुछ भी प्रत्युत्तर संकेत से भी नहीं देते, इसको बोलते हैं काष्ठ मौन। कठिन है, काफी कठिन है, इसके लिए बहुत सारे लोग अंदर कमरे में ही रहते हैं। और आदर्शन मौन के बारे में भी आपने सुना है, वो तो बिल्कुल वो इससे थोड़ा अलग है। काष्ठ मौन में बाहर तो जाते हैं, पर किसी को देखना नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। और आदर्शन मौन में अंदर बैठते हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना कोई हमको देखे, तो वो बाहर नहीं जाते। और एक और आकार मौन बताया। आकार मौन साधारण मौन है, जिसमें जीवा काम प्रयोग नहीं करते हैं, संकेतों से बात कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, तो आकार मौन होता है। ये भी बड़ी तपस्या है, सिर्फ जीवा को कंट्रोल करना, नहीं बोलना, ये भी तपस्या है ही। और काष्ठ मौन तो उससे भी बढ़कर, आदर्शन मौन उससे बढ़कर। ठीक है, अब इसके बाद बताया एक व्रतानी, व्रत। तो यथा योग, जितना हमारा शरीर अलाव करता है, हमारे शरीर में जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है, उसके अनुसार व्रत करना, जिसको उपवास कहते हैं, भोजन से संबंधित है ये, खान पान से संबंधित। तो यहाँ 3 प्रकार के बताए, कृच्छ, चांद्रायण और शांतपन। ये 3 प्रकार के व्रत हैं, बड़े कठिन व्रत हैं। तो कृच्छ व्रत जो होता है, ये 12 दिन का होता है, संक्षेप में हम कर लेते हैं। इसमें 3 दिन खाना होता है, सुबह सुबह प्रातः काल खाते हैं 3 दिन, 26 ग्रास, 26 कौर खाते हैं मोटे, उसमें हो गया अपने ग्रास जो है, 26 खाएंगे सुबह। उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाना, फिर अगले 3 दिन भूखा रहना, कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद अगले 3 दिन जो है वो 32 कौर लेने होते हैं, 32 ग्रास। फिर उसके बाद 24 लेते हैं। तो ऐसे क्रमशः काम करें, और सिर्फ एक ही बार दिन में लेना होता है। और उसके बाद जो है फिर कुछ नहीं, 3 दिन कुछ नहीं लेते, ये होता है कृच्छ व्रत। और इसके बाद है चांद्रायण व्रत, इसका संबंध चंद्रमा से होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है ना, चंद्रमा की कला 1 कला 2 कला 15 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है। तो इसको 2 तरह से शुरू किया जाता है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि अमावस्या से भी शुरू कर सकते हैं और पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। तो पूर्णिमा वाला ज्यादा ठीक रहता है। पूर्णिमा से शुरू किया, जैसे 15 ग्रास लिए, उसके बाद दूसरे दिन 14, 13 ऐसे करते करते अमावस्या के दिन तक खत्म हो जाते हैं, मतलब एक ही ग्रास रहेगा। फिर उसके बाद जो शुक्ल पक्ष फिर शुरू हो जाता है, तो वहां से फिर एक 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 बढ़ाते रहते हैं और 15 ग्रास तक आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अपना भोजन, सामान्य भोजन शुरू हो जाता है। तो इससे ये होता है कि अगर हम अमावस्या वाला शुरू करते हैं, तो वहां पर आके पूर्णिमा में जो क्या होता है कि कुछ भी नहीं खाना, वो 1 ग्रास तक रह जाएगा। उसके अगले दिन से पूर्ण भोजन शुरू कर देंगे, तो एकदम ना से फिर शुरू करना वो बड़ा भारी पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर इस क्रम से शुरू किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, काम करते करते फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर सामान्य भोजन तक पहुंच जाते हैं। ये चांद्रायण व्रत है, चंद्रमा की कलाओं के तरह ही इसमें आगे बढ़ा जाता है। एक शांतपन व्रत है, वो कठिन है,
इसमें कुछ ही द्रव्यों का सेवन के लिए बताया गया है। मतलब इसमें एक दिन उपवास, पहले दिन उपवास करते हैं, फिर वैसे तो हम में से किसी ने करना, पर एक ज्ञान के लिए कि पता चले कि कैसे कैसे लोग व्रत करते थे। इसमें सिर्फ पंचगव्य, पंचगव्य आपको पता है, गौ के बनाए, गौमूत्र, गोबर, गो दुग्ध, गोघृत और गोदधि, गौ के दूध से बनाया घृत, दही और दूध, ये पंचगव्य जो होते हैं इनका सेवन किया जाता है। और एक कुशा, कुशा का पानी, कुशा घास जो होती है, इन चीजों का ही सेवन करना होता है। और इसमें भी कुछ मात्रा उन्होंने निश्चित की हुई है कि इतनी ही मात्रा लेनी है। तो इसमें देखो, मेरे को इसका ज्ञान नहीं था, मैंने आचार्य सत्यजीत जी से ही सुना है और उन्होंने इसकी मात्रा बताई है, पर 4 चीजों की बताई है, गोदधि की और उसकी मात्रा नहीं बताई उन्होंने। वेद प्रिया जी, आपको बताया स्वामी विषम जी, आप यहाँ पर पहुंचे हो गया दीदी, तो बताया था स्वामी जी ने वो क्या जैसे है? जैसे उसमें, हाँ नहीं, जैसे उसमें लिखा है ना वैसे ही, जैसे आप बता रहे हो ना वैसे ही बताया था। अच्छा, नहीं यहाँ पर तो है ही नहीं ना, यहाँ इसमें पर है, तो नहीं है, वेद व्यास भाष्य में ये नहीं है कि क्या क्या है इसका। तो वो ये जो तो 5 पदार्थ आप बता रहे हो ना, पंचगव्य, हाँ जी, हाँ जी, बस वही वही बताया था। हाँ। इन तो सबको इसमें मिलाकर एक, तो आचार्य सत्यजीत जी ने बताया था, गोमूत्र 8 माशा लेना होता है, गोबर 16 माशा, माशा में तोले के हिसाब से होता है, 952 मिलीग्राम समझ लो, एक ग्राम में हो गया। और गो दुग्ध 12 ग्राम, ये माशा, माशा है, पुराने जमाने में होता था। और गोघृत 10 ग्राम, गोदधि का नहीं उन्होंने बताया और कुछ का नहीं बताया, उनकी मात्रा नहीं बताई थी, तो ये नोट किए हुए थे। तो कहने का मतलब कि इतना ये तप होता है कि, पर ये करना है अपने अपने शरीर की योग्यता के अनुसार, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है कि हम साधना ध्यान अच्छी तरह कर पाए। और कुछ लोग जो बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो तो जितनी हम साधना करते हैं उससे भी चले जाएंगे। अगर शरीर बीमार ही पड़ गया कि बिस्तर पर ही पड़ गए तो उसका लाभ नहीं होता। पहले भी तप की बात जब हमने की थी, पहले इस सूत्र में ही किया था, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तो उसमें भी ये बताया था कि मन की प्रसन्नता जिसमें रहे, हमें बोझ ना लगने लगे, शरीर को बोझ ना लगने लगे, चित्त प्रसादन रहना चाहिए उसमें। वो करते हुए हम ध्यान साधना, अपनी तपस्या या उपासना हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, तब तो करें। अगर उससे ऐसा हो रहा कि शरीर में जान ही नहीं रही, शरीर कांपना शुरू हो गया, अब बिस्तर पर लेटना पड़ रहा है, तो फिर इनका कोई लाभ नहीं होता। उतना ही करना है हमें कि जिससे शरीर पेट खाली रहे, सात्विकता बनी रहे, और फिर हम ध्यान उपासना ठीक प्रकार से कर सके। तो ये तप का इतना ही करते हैं, समय हो गया, बाकी थोड़ा सा रह गया, इसको अगली बार फिर करेंगे, ठीक है जी। तो जितना, हाँ जी, बड़ी अच्छी तरह। ये कहाँ पर है आचार्य जी, जो आपने अभी हम मुझे बताया योग दर्शन में तो ये है नहीं, वेद भाष्य भूमिका? नहीं नहीं, योग दर्शन में ही है, ये व्याख्या नहीं है वहां पर। ये व्याख्या आचार्य सत्यजीत जी ने जब पढ़ाया था तो वहां पर उन्होंने व्याख्या की थी, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा, तो उन्होंने और ग्रंथों से देखकर बताया होगा। तो चांद्रायन व्रत का तो हमारे गुरुजी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी बहुत करते हैं, वो बताते होते हैं कि इस तरह से करते हैं। तो इस तरह जो भी हम जितना कर सकते हैं, कम से कम, जब नींद आने लगे, पेट में भारीपन हो, उतना तो ना भरें पेट को, उतना तो हम कर सकते हैं, उतना व्रत ले सकते हैं। हम अपने जिह्वा को वश में करने के लिए इतना कर सकते हैं कि जो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, स्वादु लगती है, उस चीज को मैं 15 दिन के लिए छोड़ रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। उसके बिना हम रह जाएं, मीठे के बिना, नमक के बिना, या जो चीज बहुत स्वाद लगती है उसके बिना हम रह जाएं, तो इससे क्या होगा, हमारी वाणी का तप होता है, उसमें जीवा का तप होता है, और इससे हम अपने इंद्रियों को वश में करने के योग्य बन जाते हैं। जैसा भी मिलता है हम उसमें प्रसन्न रहते हैं, इनका ये लाभ होता है।
और स्वाद में अगर ज्यादा फंस जाते हैं तो मात्रा से अधिक खाते हैं, पेट में भारीपन आ जाता है और उससे फिर नींद और आलस्य आता है। उन चीजों से हम बच सकते हैं और हमारी लोलुपता जो खाने में रहती है वो कम हो जाती है। इनका ऐसे करने, ये खा लें वो खा लें, ये जो हम करते हैं वो हमारे ध्यान साधना में बाधक होता है। उसमें वो ही तो है विषयों में फंसना किसको कहते हैं। वो रस विषय में फंस गए या रूप विषय में फंसे, इसमें फंसे, तो रस में ज्यादा हम फंसते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें की जाती है। हाँ जी प्रहलाद जी, प्रभा ये देवी। दीदी, ये गोबर का क्या प्रयोजन बताया है? गोबर से क्या करना, जो इसमें देखो इन्होंने तो पंचगव्य में? व्रत में पंचगव्य खाने के लिए कहा गया है। अब कौन, पहले लोग खाते होंगे, पता नहीं सेवन करते होंगे, आजकल तो कोई नहीं कर सकता है इनको। पंचगव्य ठीक का है। आपको पता है पौराणिक लोग भी बहुत प्रयोग करते हैं और फिर प्रसाद में भी बांटते रहते हैं पंचामृत करके। तो पता नहीं कैसे करते हैं, इनका प्रयोग नहीं पता। गोमूत्र तो सभी कर रहे हैं आचार्य जी, हाँ जी, गोमूत्र तो हाँ काफी। गोमूत्र का तो करते हैं, गोमूत्र का तो बहुत औषधियों के रूप में करते हैं। इसका भी प्रयोग होता है, इसका भी बहुत औषधियों में प्रयोग तो होता है, पर ऐसे डायरेक्ट खाने का तो हम सुना नहीं, पता नहीं। हाँ जी प्रभा। दीदी योग दर्शन में, दीदी योग दर्शन में ये है, राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक है ना, उसमें हाँ जी, 289 पेज में ये है, गोमूत्र ये सब पंचगव्य। अच्छा उसमें है मात्रा? मात्रा नहीं है, अच्छा, ये लिखा हुआ है सारा, कौन क्या क्या खाना। हाँ बताया अच्छा, किस मेरे पास प्रोबेबली नहीं है, वो कोई ले गया मेरे से हाँ, पुस्तक, ली नहीं। राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक में हाँ है जी, ये सब। हाँ जी, हाँ उसमें हो सकता है, मेरे गुम गई वो पृष्ठ किताब। क्या देखा है बेटे? जी पेज नंबर है 289। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी प्रभा बहन जी, जल्दी से पूछो, बताओ क्या पूछना कुछ आपने? हाँ जी, मैं ये हाँ कह रही हूँ कि जैसे किसी को शुगर हो गई हो और वो हाँ कुछ मीठी चीजें छोड़ दे बिल्कुल, क्या वो भी एक तप है? ये देखो, वो अगर तप तो है, शरीर को ठीक रखने का के लिए तप है। शुगर छोड़ा और वो शुगर हो गई और नहीं खा रहा वो, और प्रसन्नता पूर्वक नहीं खा रहा, भी मेरा शरीर ठीक रहे। और बहुत सारे लोग नहीं खाते पर मन में, हाय मेरा मन कर रहा है ये खाने का, मन से ललचाते हुए नहीं खा रहे, वो शरीर की रक्षा के लिए तप तो है, वो भी एक तप है, पर अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, वो शरीर की रक्षा के लिए तप है। और उसको ही हम तप बना सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कि अच्छा है, नहीं हो रहा मेरा इस प्रकार जीवा पर कंट्रोल हो रहा है। तो बहुत सारे ना खाते हुए भी अंदर से परेशान रहते हैं, वो तो तप, तो वो तो खैर हुआ ही नहीं, तप ही नहीं हुआ। और जब मौका मिलता है खा भी लेते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, चलो अब ध्यान के लिए तैयार होंगे।